नमस्ते, कैसे हैं आप? और स्वागत है आज के वीडियो में। आज है आपका 1 सितंबर, तो आपका जो साल है वो नियर अबाउट ख़त्म होने को है। सो आज हम बात करेंगे मार्केट जो हमने कल एंटिसिपेट किया था उसी तरीके से मार्केट जो है ओपन अप हुआ था। तो एक्चुअली हम दिस इज़ हाउ यू डेवलप विथ प्रैक्टिस। एंड उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट देयर। और उसी के साथ साथ चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यूज़ को। तो ज़्यादा न्यूज़ आज है नहीं यहाँ पे। और मिखाइल गोर्बाचोव जो है, हु वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर, जो जिन्होंने एक्चुअली डिक्लेयर किया था दैट यूएसएसआर इज गोइंग टू ब्रेक इनटू डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। आपका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे जो है ये सारे आपके सोवियत यूनियन के जो पार्ट थे। तो वो ही हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 91। नेक्स्ट हो जाता है आईएमएफ जो है श्रीलंका को बेल आउट पैकेज देगा, विच इज़ एक्चुअली वेरी बैड फॉर श्रीलंका, बिकॉज बेल आउट का मतलब होता है कि आपको वो लोन दे रहे हैं, और लोन जितना आपको देंगे आईएमएफ इज बेसिकली इट्स इट्स अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और दो यहाँ पे जो है अमेरिका या जो यूरोप है वो इनडायरेक्टली आप में इन्वेस्ट करते हैं, आपको लोन देते हैं। फिर आपको जो है जब आपको कोई कर्जा देता है तो वो मतलब ऑब्वियसली उसका सूद समेत पैसा निकालेगा। चाइना के डेट से ऑलरेडी ये लोग जूझ रहे हैं, तो इस जगह पे आई थिंक इंडिया से ही इन लोगों को लोन लेना चाहिए था फॉरेक्स रिजर्व्स के माध्यम से। एंड रादर देन मतलब पैसा नहीं, इनको बेसिकली ऑयल एडिबल्स ये इंडिया सप्लाई कर सकती थी। सो एक्चुअली लॉन्ग टर्म में बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव होने वाला है ये श्रीलंका के लिए। कोविड जो है वो आपके यूएस के लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर रहा है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी कंसर्निंग फॉर देयर पॉपुलेशन। सो इसका मतलब ये है कि आपको जब भी ऐसा न्यूज़ आता है आपको देखना पड़ता है कि आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो फार्मा इंडस्ट्री इज राइट नाउ गोइंग टू गो अप, और वहाँ पे जो है आप पैसा बना सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू एज एन इन्वेस्टर अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हो जाता है, नेक्स्ट क्या है, यूएन इंस्पेक्टर्स हेड टू यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट। चेक करेंगे बट चेक करके कुछ मिलेगा नहीं एक्चुअली। इकोनॉमी ग्रोथ 13.5% इन Q1, फास्टेस्ट इन अ ईयर। सो डेफिनेटली इकोनॉमी जो है बूम कर रहा है। पर यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी जो बूम कर रहा है इसका मतलब है कि इकोनॉमी ग्रो करने का मतलब क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड जो दोनों इक्वेशन है वो बढ़ रहा है, यानी आपका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। कंजम्पशन बढ़ेगा तो आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और उसी का जो है एनालिसिस जो है आप इकोनॉमिक ग्रोथ के माध्यम से उसको आप मतलब बेसिकली डिफाइन करते हो। सो दिस इज समथिंग विच इज़ आई थिंक इट्स वेरी मतलब ये मैन्युफैक्चर्ड कंजम्पशन है या इकोनॉमिक ग्रोथ है। इसका मतलब होता है कि अभी ऐसे मार्केट में आपको इजीली क्रेडिट मिल जाता है, इजीली लोन मिल जाता है। तो ये जो है लॉन्ग टर्म में उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर आप ऑर्गेनिकली अगर आप ग्रोथ करते हैं तो ऑर्गेनिकली इंडिया शुड ग्रो अराउंड 7 to 8%, बट यहाँ पे अगर आपका 13% ग्रो कर रहा है, आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छी बात है। पॉलिटिकल में सिनेरियो में भी आपका जो है बीजेपी बोलेगा कि बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस बोलेगा अरे क्या हो गया। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर आप क्रेडिट सिस्टम को और भी ज़्यादा तवज्जो देते हो, लोगों के हाथ में आप क्रेडिट पहुँचा देते हो जो उसको पे ऑफ नहीं कर पाएंगे, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर विल बी अ फाइनेंशियल बबल विच विल बर्स्ट, एंड इट विल बी वेरी डेट्रीमेंटल टू द इकोनॉमी, एंड यहाँ पे टैक्स पेयर का ही पैसा डूबेगा। सो इस पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट फोकस ऑन फ्यूल डिमांड, रिफाइनिंग कैपेसिटी नीड्स। सो ये बहुत अच्छा चीज़ है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डिमांड है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है, बिकॉज पर्सनल व्हीकल्स का जो है डिमांड बढ़ रहा है। बट यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि डिमांड बढ़ने से तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप डिमांड को केटर नहीं कर पाते हो, डिमांड को सप्लाई करने के लिए क्रूड ऑयल आपका अरब से आता है, गल्फ से आता है, जिसके लिए आपको डॉलर में पे करना पड़ता है। डॉलर अभी स्ट्रांग हो रहा है तो आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, तो रुपी विल बिकम मोर वीकर। रुपी को कंपेंसेट करने के लिए आरबीआई को अपना फॉरेक्स रिजर्व जो है वो खाली करना पड़ेगा, विच इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर द कंट्री। सो इस जगह पे आई थिंक इंडिया शुड राइट नाउ फोकस ऑन इम्प्रूविंग इट्स रिफाइनिंग कैपेसिटी। उसी के साथ साथ इंडिया को ये भी देखना पड़ेगा हाउ वी कैन प्रोक्योर चीपर क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, फ्रॉम वेनेजुएला, फ्रॉम लिबिया, फ्रॉम सीरिया, फ्रॉम ऐसे देश जो ओपेक के पार्ट नहीं है। और वेनेजुएला ऑल्दो ओपेक का पार्ट है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जहाँ पे आप रुपी टू का लोकल करेंसी में डील कर सकते हो, उसमें हमें जो है थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। दैट इज वेयर वी शुड फोकस राइट नाउ। ठीक है।
स्पाइसजेट जो है उसका 1700 करोड़ जो है वो लॉस हो चुका है। मैंने इससे पहले भी बताया था कि स्पाइसजेट एज सच एज अ कंपनी इट्स गॉन। सो आपको अगर स्पाइसजेट को अगर रिकवर करना पड़ेगा, आई थिंक इट शुड फोकस ऑन राइट नाउ लॉजिस्टिक्स। I'll be more bullish on Indigo if you ask me. अगर from a trader's point of view, from an investor's point of view, Indigo is the only stock. सो इंडिगो जो है वो ओवर वैल्यू होने वाला है। ओवर वैल्यू होने से आपको हमेशा जो है अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। सो दैट इज समथिंग वी शुड बी कंसर्न अबाउट। स्पाइसजेट को जो है ऑल्दो इट इज़ राइट नो डेट, और इसका जो ओनर का जो होल्डिंग है वो भी बहुत सारा प्लेज किया हुआ है। तो अभी इस कंपनी को आई थिंक चार्टर या लॉजिस्टिक्स में फोकस करना चाहिए, जहाँ पे आपको ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा सिक्योरिटी चेक की ज़रूरत नहीं होती है। एंड यू कैन वर्क विद जोमेटो एंड अदर दीज कंपनीज, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, और वहाँ पे जो है आपको एक रेगुलर बेसिस में पैसा आता रहेगा। वहाँ से आपका जो लॉस है वो रिकूपरेट करके फिर आप फर्दर पैसेंजर व्हीकल्स में, मतलब पैसेंजर कैरिंग में आप जो है फोकस कर सकते हैं। देन यू कैन फोकस ऑन इंटर स्टेट और इंटरनेशनल। ओएनजीसी जो है वो जेबीएफ पे पेट्रो को परचेज करना चाहती है, ऑल्दो यहाँ पे रिलायंस भी बैठा हुआ है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका दिल्ली एयरपोर्ट में दारू का दुकान बंद हो जाएगा, दारू का ठेका बंद हो जाएगा, विच इज एक्चुअली अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। सुपर लग्जरी कार्स राइडिंग हाई विथ यंग बायर्स। तो यहाँ पे अगर आप यंग है, बहुत सारे जो यंग लोग हैं वो अभी जो है मर्सिडीज बेंज, लैम्बोर्गिनी ये सब परचेज कर रहे हैं। पर यहाँ पे मेन प्रॉब्लम वही हो जाता है कि अगर आप डेट में लेके अगर लेते हो डेट, फिर उसको सर्विस नहीं कर पाते हो, तो फिर वो एनपीए बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। देन यू बिकम एंड द इकोनॉमी एक्चुअली सफर्स। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। इंडिया फ्लैग्स चाइना इन पर पुश इन काराकोरम केटू माउंटेन जो है, केटू जो है वो आपका पीओके में है। पीओके इज प्राइमरली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आपसे वो रेस करोगे, यूएन में भी रेस करोगे, कोई सुनने वाला कुछ नहीं है। बट यहाँ पे हमें लगता है कि इंडिया शुड फोकस मोर ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन भूटान, नेपाल एंड बॉर्डर्स विद चाइना। तो वहाँ पे अगर हम करते हैं इसको, आई थिंक दैट विल बी मच बेटर। क्योंकि यहाँ पे आप मीटिंग करोगे, मीटिंग करके वो बोलेगा कि भाई हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो बनाने वाले। टेरिस जो है आपका कोविड-19 में साइबर क्राइम को इस्तेमाल कर रहे हैं फंडिंग के लिए। वो तो क्रिप्टो इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टूल्स टू डू मनी ट्रांसफर, मनी लॉन्ड्रिंग। लोकल म्यूचुअल फंड जो है अपना इक्विटी एक्सपोजर जो है काट रहा है। इसका मतलब हो जाता है कि वो लोकल मतलब म्यूचुअल फंड जो है वो म्यूचुअल फंड से जो है अपना पैसा निकाल रहे हैं, विच इज़ समथिंग विच यू शुड बी कंसर्न अबाउट। बिकॉज देसी इन्वेस्टर अगर पैसा निकालना शुरू कर देगा, मतलब म्यूचुअल फंड अगर पैसा निकालना शुरू कर देगा, तो इसका मतलब होता है कि देसी इन्वेस्टर जो है, डीआईआई जो है, वो भी पैसा निकालना शुरू करेगा। देन द इकोनॉमी विल श्रंक एंड द मार्केट विल गो डाउन। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं एंड डेफिनेटली यू कैन टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। ओएनजीसी गेल, इसके बारे में हमने बात कर लिया है। पीएनबी हाइक्स एमसीएलआर जो उसका रेट होता है, बेसिकली लोन का जो रेट होता है उन्होंने बढ़ा दिया है। सो लोन इज गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टू ऐड टू हायरिंग बस। सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो डेफिनेटली हायरिंग भी बढ़ेगा, वर्क फ्रॉम होम का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगा, विच इज एक्चुअली गुड। स्नैपचैट जो है नियर अबाउट 20% एम्प्लॉयज को छटाई कर देने वाला है। क्यों? बिकॉज इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी। ठीक है, तो उस पर ये थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। वुड साइड इज प्रेसिडेंट ऑफ फ्रेशवर्क्स जो है गणेश मात्री समथिंग उन्होंने शुरू किया था। एंड इट इज प्राइमरली अ कॉपी ऑफ डोंट सू मी, बट इट इज प्राइमरली इंस्पायर्ड बाय जोहो। Poland electronics retailers seek level field for with e-commerce. So या ये तो होता ही रहेगा। सीसीआई के पास जाएंगे, सीसीआई बोलेगा ये वो so like okay। Sony ZEE मतलब Sony Z merger company believe that fall in market share will help CCI का not। So primarily Sony जो है उसने Z को परचेज कर लिया है। Z जो बोल रहा है कि अभी इस मर्जर को जो है CCI सेबी से आपका जो है नॉट मिलना पड़ेगा, नहीं तो ये डील गो थ्रू नहीं होगा। तो इस जगह पे सोनी बोल रहा है कि भाई हमारा, जैसे आपको समझना पड़ेगा कि अगर बड़े जो जोमेटो और स्विगी एक साथ मिल गया ना, तो फिर सीसीआई उसको अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज इट विल बिकम अ मोनोपोली एंड इट विल ट्राई टू फिनिश ऑल द अदर बिजनेसेस। तो उसको सीसीआई अलाउ नहीं कर सकता, सीसीआई उसको मर्जर को अलाउ नहीं करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड उनका लॉजिक ये होगा कि भाई हम जो है यहाँ पे हमारा मार्केट शेयर बहुत ख़राब है, मार्केट शेयर गिर रहा है, सोनी का मार्केट शेयर गिर रहा है, बढ़ रहा है, तो हमें जो है आप मिक्स होने के लिए अलाउ कर दो।
Digital logistics initiative to boost services. It's like okay. Amid buildup of coal inventory, port seek intervention by government. थोड़ा सा आप देख सकते हैं. FDI inflow shrink 6% in Q1. Urban joblessness 7.6%. Potato prices fall 70%. So 30%. So ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं एक्चुअली. India incorporated going all out to attract and retain women. So women are, impulsive purchase में आपको समझना पड़ेगा. Impulsive purchase में I'm not doing any kind of discrimination or anything. बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा इम्पल्सिव परचेसेस में क्या होता है. इम्पल्सिव परचेसेस आप तभी करते हो जब आप इमोशनल, मतलब व्हेन यू आर मोर इमोशनल यू बिकम मोर इम्पल्सिव परचेज. सो इम्पल्सिव परचेज जो है वुमेन जो है वो थोड़ा ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू मैन. इफ़ यू डोंट एग्री विथ मी डेफिनेटली लेट मी नो. इसलिए आप देखोगे कि मेकअप, कपड़ा, साड़ी जो भी होता है, फीमेल गुड्स जो होता है, फीमेल सेंट्रिक जो गुड्स होता है, उसका कंजम्पशन रेगुलर बेसिस में बढ़ता रहता है. एंड एज women are earning more and more, they are spending more and more. So that is something which is very interesting, and that's why Indian Incorporation और जो भी इंडिया इंक जो है वो जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई फीमेल पे फोकस करो. मर्द को क्या ही बेचोगे आप. मर्द तो मेकअप नहीं लगाता है, ठीक है, टिपिकली ज़्यादातर मर्द मेकअप नहीं लगाते हैं. एंड उसी के साथ साथ जो है यहाँ पे आपका जो पर्सनल कंजम्पशन यानी 10 तरीके का कपड़ा, साड़ी मर्द टिपिकली परचेज नहीं करते. ये जो टी शर्ट है ये मैं 5 साल से पहन रहा हूँ. इट्स एन एक्सपेंसिव टी शर्ट बट पहनता हूँ, मतलब ये चल तो रहा है, फटा नहीं है, तो काम कर रहा है तो कर रहा है. सो आई डोंट नीड टू बाय आई थिंक 5 साल नहीं, मतलब 3-4 साल हो गया होगा. बट वही मैं बोल रहा हूँ कि आई डोंट नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ गाइज डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स. वो इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? फालतू की चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं. मे बी मोबाइल फ़ोन ये सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं. सम पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन अल्कोहल, सिगरेट्स, दारू, ये सब में इन्वेस्ट करते हैं. इन्वेस्ट मतलब खर्चा करते हैं. Maruti hints at organizational changes. I think it needs an organization changes. और वहाँ पे आपका I think Maruti should break down into different sections. That is, one is electric, one is like hatchback, one is for मतलब पैसे कमर्शियल व्हीकल. 3 सेगमेंट में अगर वो खुद को डिवाइड कर लेते हैं ना, तो आई थिंक मदर एक कंसर्न रहेगा. जैसे मीटा हो गया ना, मीटा के अंदर क्या है आपका, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है. तो उसी तरीके से अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आई थिंक इट विल बी मच बेटर फॉर मारुति टू ग्रो. एंड उनके पास एक हेड स्पेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा. सो दे कैन ग्रो एंड दे कैन मेक मोर मनी एंड दे कैन ऑल्सो सेल आउट ऑफ इंडिया एंड क्रिएट मोर रेवेन्यू फॉर देयर इन्वेस्टर्स. Ashok Leyland bags mega order from UAE, cap removal to help airline. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. चलो, that's about it for economic times. बिजनेस स्टडीज में हम घुसते हैं. Q1 GDP growth misses estimates, which is okay. Private spending 25%, government spending up subdued, manufacturing disappoint. So जैसे मैंने बताया कि the devil lies in the details. वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हेडलाइन में आपको सुनने को मिलेगा कि बहुत अच्छी बात है, 13% ग्रोथ है. बट जब आप इसको पढ़ोगे आपको समझ में आएगा दैट इट इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय डेट, easy availability of credit. Will exceed 7% GDP growth in financial year 2023. पर यहाँ पे वही समझना पड़ेगा कि आप इकोनॉमिक जो आपका वो है, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी या इनकम डिस्पैरिटी, वो अगर रिड्यूस कर पाओगे देन अच्छा है. स्पाइसजेट नेट लॉस वाइडन, CFO रिजाइन. ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस कर लिया है, आप इसमें चेक कर सकते हैं. आई थिंक अगर स्पाइसजेट का कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो आप, मतलब मैंने जो बताया थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं. इफ इट वर्क्स आउट वेल डेफिनेटली मुझे कोई मतलब मेरे नाम पे आप किसी कहीं पे चढ़ावा दे देना या 10 कुत्तों को खिला देना. आई थिंक आई विल बी मोर देन हैप्पी. और 10 पेड़ लगा देना. GDP डेटा में हिट इन्वेस्टर सेंटीमेंट. आई डोंट थिंक इससे कोई फर्क पड़ेगा बिकॉज जो देसी इन्वेस्टर है दे विल बी पंपिंग मोर मनी इनटू द मार्केट. Retail investor is already bullish in the market. They have little bit of money. They will be spending that money and they'll be putting that money into the market. Suzuki plans first EV by 2025. I think it's quite late, but जैसे मैंने बताया कि MSIL if it has to grow because वो अपना हेडरूम ऑलरेडी रीच कर चुका है, तो वहाँ पे उनको 3 डिवीजन में आई थिंक डिवाइड कर देना चाहिए. पैसेंजर व्हीकल्स, पेट्रोल व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. आई थिंक तब उनको एक रूम मिलेगा, अपना अपना डिफरेंट तरीके से वो काम करेंगे. तो वहाँ पे टारगेट आप दे दोगे तो वो काम कर लेंगे.
Okay, rupee outperforms most of the peers, so definitely rupee is becoming more stronger because यहाँ पे आप जितना भी rupee to लोकल करेंसी के साथ सेटलमेंट करोगे ना, आपका रुपी का जो वैल्यू है और भी गिरेगा. रुपी विल बिकम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसफरिंग मनी. या सो अगेन द सेम थिंग, सीसीआई बोलेगा कि भाई सोनी जी डील जो है वो कंपटीशन को हर्ट कर सकता है, प्राइमरीली किसको, स्टार्ट को हर्ट कर सकता है. हम थोड़ा उसके बारे में सोच रहे हैं. सो दिस इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग बिकॉज ही इज अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, सोनी इज नॉट अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा. Rupee revenue per employee at IT firms falls state second. So इसका मतलब ये हो जाता है कि अभी जो है आपको ये पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि एज एन इन्वेस्टर भाई मैं तो बोलूँगा आईटी कंपनी को, भाई अभी आपका रेवेन्यू पर एम्प्लॉय अगर कम हो रहा है ना, एम्प्लॉय को फायर करो क्योंकि मेरे को प्रॉफिट चाहिए, सिंपल चाहिए. क्योंकि अभी उसका मार्जिन कम होने वाला है, एम्प्लॉय एट्रिशन बहुत ज़्यादा है. वो क्या करेगा, अभी फायर करना शुरू करेगा, धड़ाधड़ फायर करेगा. इसलिए आप देखोगे प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे, बोलेंगे प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा या वहाँ पे डाउन साइजिंग हो रहा है. सो वी आर गोइंग टू लेट यू गो. सीनियर मैनेजर जो है उन लोगों को पकड़ के रखेंगे. बट आई थिंक दिस इज वेरी कंसर्निंग. एंड इन दिस सिचुएशन अगर जितना भी लोग फायर करेंगे, आई थिंक द स्टॉक प्राइस विल गो अप. स्कूल बसेस 1400 स्कूल बस बेच रहे हो, बहुत अच्छी बात है. ई स्कूटर मेकर्स नियर इन्फ्लेक्शन एज रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्ट्रेशन गो अप. ठीक है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब अभी जो है वहाँ पे ग्रोथ होने वाला है एंड दे कैन सी अ अपसाइड. इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये आपको पता चला, ये आपको समझना चाहिए. इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब होता है कि ऐसा एक मुकाम जिसके बाद जो है ऊपर की तरफ वो ग्रो करेगा, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा. स्पाइसजेट डिले सैलरीज, अभी वो सैलरी भी नहीं दे पा रहे हैं. अगेन जैसे मैंने बोला था, स्पाइसजेट विल विन हियर एंड आई थिंक स्पाइसजेट वालों प्लीज आप थोड़ा सा समझो. आई डोंट वांट यू टू गो बस्ट, प्लीज फोकस ऑन fire extra people, focus on commercial airline, मतलब commercial as in goods. ये सारे जो इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, उस पर आपको ज़्यादा सेफ्टी इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता है. आप उसको कभी भी चला सकते हो, कम आदमी के साथ चला सकते हो. वहाँ पे आपको फुल टाइम स्टाफ, मतलब एयर होस्टेस ये सब नहीं चाहिए होते हैं. तो प्लीज़ आप उस पर थोड़ा सा देखो यार. आई डोंट वांट यू टू गो बस्ट. एंड पॉलिटिकल पार्टीज को मिल गया जरिया, मतलब टारगेट करने का. 4 आउट ऑफ 6 मेजर इकोनॉमीज में ग्रोथ एस्टिमेट्स. इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है. लोकल मतलब इकोनॉमी अगर थोड़ा सा बैठेगा तो आप क्या ही करोगे. फिजिकल डेफिसिट है 20% ऑफ फुल ईयर टारगेट. जुलाई सी सरप्लस. सो फिजिकल डेफिसिट जो है थोड़ा सा कम होना चाहिए. दिस इज समथिंग आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, नथिंग न्यू. ओएनजीसी में बहुत हड़बड़ी चल रहा है. Unemployment rate for lowest in 4 years. NTPC शेयर होल्डर नॉट 12,000 करोड़ वो रेस करने वाले हैं. 60% पीपल डिले ट्रीटमेंट ड्यू टू नो हेल्थ कवर. तो इसका मतलब ये है कि हेल्थ कवर के लिए आप इंश्योरेंस को परचेज करेंगे. सो गुड न्यूज़ फॉर रशियंस. रशिया ब्लॉक्स गैस सप्लाई टू यूरोप फॉर 3 days. वही बोले हैं कि भाई आपके पास जो है हमारा यहाँ पे मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है तो हम दे नहीं पा रहे हैं. यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा रशिया इटसेल्फ विल नेवर ब्लॉक, मतलब अपने मर्जी में ब्लॉक नहीं करेगा. बिकॉज वहाँ पे इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल रूल्स होते हैं. तो बहुत सारी चीज़ों को होते हैं जो एक्चुअली रशिया जो है वो रिस्पेक्ट करता है. रशिया क्या करेगा, रशिया कोई भी बहाना दिखा के आपका जो है बंद कर देगा. वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि हम सैंक्शन लगाएंगे. रशिया कभी सैंक्शन नहीं लगाएगा बिकॉज इट वांट्स. जब भी वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है कहीं पे भी जाएगा, यूएन में भी जाएगा, तो वो बोलेंगे तो हमारे यहाँ पे हमने तो ज़बरदस्ती बंद नहीं किया, आपने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा के रखा हो, आपका प्रॉब्लम है. हमारे यहाँ पे अगर कुछ मेंटेनेंस इशू होता है हम क्या करेंगे. आपने यहाँ पे सैंक्शन लगा के रखा हुआ है, बोल के ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप हमारे ऊपर सैंक्शन जो उठाओ.
So that is basically the main funda. ये देखो, मैं वही बोल रहा हूँ ना, स्नैपचैट जो है 20% स्टाफ को भगा देगा, और जब ये न्यूज़ जो अब जब आता है ना, तब यहाँ पे आपको आपको ये देखने को मिलता है स्टॉक जो है 15% जंप किया है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये आपको समझ में नहीं आया तो मुझे पूछिएगा। इन्फ्लेशन हिट्स 9.1% इन यूरोजोन। बाप रे बाप, बहुत ही भयानक न्यूज़ है ये तो यूरोप के लिए। इन्फ्लेशन हिट्स 9.1%। वो ऑलरेडी डेवलप्ड इकोनॉमी में इन्फ्लेशन इज वेरी कंट्रोल, 2-3% तक वो मूव करता है। यहाँ पे इन्फ्लेशन 9% है। गजब, बहुत खराब हालत है। ओके, स्मॉल कैप्स अंडर आउट परफॉर्म लार्ज कैप, अंडर परफॉर्म mid caps in August. So this is okay. IPO market revival some time away. IPO market का मतलब होता है कि जो नए नए कंपनीज होती हैं जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करती है, तो वहाँ पे जो है ज़्यादा लोग बेट नहीं ले रहे हैं, एंड इट इज़ मोर लाइक हाइप ड्रिवन। जोमेटो इज़ वन ऑफ द रीज़न, पेटीएम इज़ वन ऑफ द रीज़न, जो रिसेंटली IPO में आए थे, एंड बहुत लोगों का जो है पैसा 70% 80% पैसा डुबा के चले गया। Watchdog bans 3 individuals for unauthorized investment. अरे बाप रे बाप। हम्म, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग विच यू माइट रीड। मतलब पावर का जो मीटर होता है ना, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर होता है, उसका टेंडर आने वाला है। वहाँ पे आई थिंक 15 मिलियन या कितने मिलियन जो है, आपका ऑर्डर आएगा, 2.5 मिलियन मीटर्स का ऑर्डर आएगा। तो इसके लिए आपका जो है टेंडर आने वाला है, वहाँ पे अलग अलग कंपनी जो है वो बेट लगा रही है। बस यही है। अरे यार, बंगाल में तो कुछ इन्वेस्ट करो आप लोग, क्या कर दो यार। कंपा कोला हमने बात कर लिया कल, इसके बारे में बात हमने किया था। ठीक है, कंपा कोला, या दैट्स अबाउट इट। ज़्यादा उसमें न्यूज़ है नहीं, एंड या दैट्स इट्स काइंड ऑफ गेटिंग बोरिंग। ज़्यादा न्यूज़ नहीं होता तो बहुत बोरिंग लगता है। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट, एंड जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।